Hello students, today we begin with question number 15, exercise 15.1. अब 15 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? इन दिस 15 क्वेश्चन यू आर गिवन 5 कार्ड्स. अब 5 कार्ड वो कौन से कैटेगरी के? वो डायमंड कैटेगरी के. डायमंड के 5 कार्ड्स दिए. अब और क्या चाहिए आपको? अब देखो 5 कार्ड्स में टाइप दिए हुए, क्योंकि आपको पता है डायमंड के अंदर टोटल 13 कार्ड्स होते हैं. 13 में से जो आपको 5 दिए कि वो 5 कौन से? तो वो 5 के अंदर पहला एक 10 है, फिर एक जैक है, फिर एक आपकी क्वीन है, फिर क्वीन है तो किंग भी होगा, फिर है एस. ओके, आपको ये 5 टाइप के कार्ड दिए हुए. अब 5 कार्ड में से आपको क्या बोला? आपको एक रैंडमली पिक आउट करना कार्ड, और जो आप पिक कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्वीन हो वो वाला. फिर उसके बाद एक आपको नया कंडीशन दिया और उसके बाद आपको एस भी निकालना है और फिर से क्वीन निकालनी है. तो आप बोलोगे सर 2 क्वीन कैसे वापस? तो कोई बात नहीं, हम फिर से बताएंगे कैसे करना है, बट पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ क्वींस निकाल लो. क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको फेवरेबल आउटकम चाहिए. तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब जितनी हमारे पास क्वीन होगी वही हमारी फेवरेबल आउटकम्स होगी. तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन, क्वीन कितनी है आपके पास? 5 में से 1 2 3 कितनी है? 1 2 3 नहीं, ये सब अलग अलग है. क्या है? 1. अब आपको टोटल आउटकम चाहिए होगा. टोटल आउटकम तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स. मतलब टोटल कितने हैं? 5 में से कोई भी आ सकता है. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 5. अब क्वीन के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? 1. अब हमको निकालने उसकी प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, क्वीन मिले इसकी प्रोबेबिलिटी. तो उसके लिए भी क्या होगा? फॉर्मूला वही, फेवरेबल आउटकम्स. नीचे क्या होगा आपका? टोटल आउटकम्स. अब फेवरेबल आउटकम्स देखो, नंबर ऑफ क्वीन चाहिए, क्या है? 1. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 5. तो 1/5. ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन के लिए उसने कंडीशन दी है जो कि एक थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है. उसने ऐसा बोला कि आप एक बार पिक आउट कर रहे हो, क्वीन मिली आपको, और वो क्वीन को साइड में रख दो. ओके, मतलब पहले आपके पास 5 थे, आपने एक पहले क्वेश्चन में क्वीन निकाल ली और उसको साइड में रख दी. तो अब बोलो इधर से क्वीन जाएगी कि नहीं जाएगी? ऑब्वियसली जाएगी. 5 में से एक तो साइड में रख लिया. अभी गेम में कितने प्लेयर है? 4 ही प्लेयर है. 10 जैक किंग और एस. तो उसके लिए आपके टोटल पॉसिबल आउटकम चेंज हो जाएंगे. टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 4, क्योंकि आपको ये 4 में से ही नया सिलेक्शन करना है. क्वीन तो ऑलरेडी साइड में चली गई है. अब जब सिलेक्शन करोगे तो आपको क्या बोला? एस मिलना चाहिए. तो एस के लिए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एस. आपको एस के नंबर निकालना पड़ेगा, मतलब आपके फेवरेबल आउटकम्स बोलो. अब जो 4 बच रहे उसमें एस कितना है? एक ही है, एक ही एक का है, तो 1 लिख लिया. अब आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस. एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स. ओके, फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा आपका? 1, क्योंकि एक ही एस है आपके पास. अब टोटल नंबर आउटकम्स भी इधर चेंज हो जाएंगे. मैंने आपको बोला था कि 99% केसेस में ऐसा होगा कि आपके फेवरेबल आउटकम्स सिर्फ चेंज होते हैं, टोटल आउटकम चेंज होते हैं नहीं. बट मैंने आपको सिर्फ 99% केस बोला था, 100% नहीं बोला था. 1% ऐसे चांसेस है जिसमें आपको कोई पिक करके साइड में रखने को बोल दे. तो यहाँ पे भी वही क्रिटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर उसने क्या कर दिया? क्वीन को साइड में रख दिया. तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी चेंज होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स भी चेंज होते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 आया. आपको समझ में आया कैसे आया? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके? 4. अब इसका बी पार्ट भी है क्वीन वाला. तो अब आप बोलोगे सर क्वीन वाला तो हमने पहले मेहनत की, फिर दूसरी बार गधा मजदूरी क्यों करने की? हम सर वही लिख देते 1/5. नहीं, बट यहाँ पे आपकी पूरी कंडीशन चेंज हो गई. सेकंड क्वेश्चन के लिए कंडीशन ही अलग है आपके पास, और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो आपकी नॉर्मल कंडीशन थी वही थी
तो एक बार आप इसको लिख लो पॉज करके, या एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लो, मैं आगे चलता हूं। अब आपको सेकंड का बी पार्ट क्या है, क्वीन निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वींस पहला लिखना पड़ेगा। अब टोटल नंबर ऑफ क्वींस, आप बोलो क्वीन कितनी, आप बोलोगे सर एक, नहीं, एक भी नहीं है, क्योंकि अब जो इसके अंदर से आपको सिलेक्शन करना है ना वो 4 ही है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वीन क्या हो जाएगी 0, क्योंकि चारों में कोई क्वीन है नहीं, क्योंकि क्वीन क्या है ऑलरेडी असाइड है, साइड में पड़ी है, तो अब ये 0 आ गया। आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 4, क्योंकि क्वीन चली गई, चलने के बाद इनके पास 4 ही बचते, तो अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4, टोटल नंबर ऑफ क्वीन 0। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही होगी सर फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या है 0, टोटल आउटकम्स क्या है 4। अब 0/4, कुछ लोग 4 भी लिखते हैं, पर 0/4 हमेशा क्या होता है 0। तो ये हुआ हमारा जिस मेथड से सॉल्व करना। अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हो रहा है। उसमें ऐसा है, जैसे आपको क्वीन निकालने को बोला, तो क्वीन के लिए आपको फेवरेबल आउटकम्स निकालना पड़े जो कि आ ही नहीं रहे, 0 आ रहे। क्यों, क्योंकि आपके पास जो सिलेक्शन के लिए आपको सैंपल दिया हुआ है उसके अंदर क्वीन तो है ही नहीं। और अब सोचो कि अगर जैसे आपको क्वीन निकालने को बोला और क्वीन है ही नहीं अंदर, तो बोलो क्वीन आ सकता है, नहीं आ सकता है, मतलब 100% ऐसे चांसेस है कि क्वीन नहीं आएगा, क्वीन आना इम्पॉसिबल है। तो ये किस टाइप का इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर इम्पॉसिबल इवेंट हुआ तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। समझ में आया? ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, question number 16. In question number 16, it is given that 12 defective pen were mixed with 132 good pen. अब ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे कि 12 पेन है। अब वो पेन कैसी है, डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव है मतलब खराब है। अब आपके 132 गुड पेन है। गुड पेन मतलब अच्छी पेन, वो अच्छी पेन के साथ वो मिक्स हो गए। मिक्स हो गए मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, सम हो जाएगा। मतलब 12 पेन अलग है, 132 पेन अलग है, अब वो दोनों मिक्स हो जाएगी तो बोलो टोटल 1 पेन, मतलब पेन कितनी बन जाएगी आपकी 144 पेन। अब जो 144 पेन होगी उसके अंदर 2 टाइप की पेन होगी। कैसी, एक तो डिफेक्टिव होगी और एक क्या होगी, गुड वन होगी, मतलब गुड पेन होगी। मतलब एक डिफेक्टिव टाइप की होगी, एक गुड पेन होगी। अब वो कितनी है 144 है। अब आपको क्या बोला है, उसमें से रैंडमली आपको एक पिक क्या करनी है, पेन पिक करनी है। अब उसमें से रैंडमली आपको क्या करना है, एक पेन पिक आउट करना है और वो गुड वन हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे, पहले टोटल नंबर ऑफ गुड पेन। बोलो टोटल कितनी गुड पेन है हमारे पास 132। ओके, अब 132 तो हमारे पास क्या गुड है और इसी की हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन, बोलो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अब तक इतने क्वेश्चन की, अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में क्या होगा, टोटल आउटकम्स। अब इसको छोड़ के अगर आपको दूसरा फॉर्मूला लिखना तो भी मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया है, इसमें भी बता रहा हूं। फेवरेबल आउटकम की जगह आप क्या लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ गुड पेन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पेन। लिसन, इन दोनों में फर्क क्या है, ये गुड पेन के टोटल नंबर और टोटल पेन्स कितनी है वो है। अब टोटल गुड पेन कितनी है हमारे पास 132, तो 132 डिवाइड टोटल पेन कितनी है हमारे पास 144,
तो 144। अब ये कटेगा, देखो दोनों ही इवन नंबर है, इवन इवन कैंसिल हो जाएगा। अब 132 को पहले 2 से डिवाइड, अगर आपको डायरेक्ट टेबल आ रहा है तो आप कर सकते हो, और नहीं आ रहा है तो आप इसको छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए। 2 से स्टार्ट करोगे तो किससे डिवाइड होगा, 132 डिवाइड 2, बोलो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 1 2 6, मतलब आपका आंसर क्या है 66। अब इसको भी 2 से करोगे तो क्या आएगा 144 डिवाइड में 2। अब मैं चाहूँ तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, बट आपको समझ में आया कैसा हो रहा है। 2 7 जा 14, 4 2 4 कैंसिल। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 72। अब आपको इसको 2 से कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से कट करोगे तो 3 जा, इस साइड भी 3 जा, इधर होगा 7, 2 से करोगे तो क्या होगा 2 3 जा 6, और फिर 1 बचेगा, 1 नीचे माइन और ऊपर से 2 आएगा तो कितना बचेगा 12, और 2 6 जा 12। अब 33 अपॉन, अब ये भी 3 से कट हो जाएगा, 11 जा, और ये आ जाएगा 12। मतलब आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 11/12। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो पेन क्या आएगी, अच्छी आएगी। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देयर इज ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, 20 बल्ब का एक लॉट है, एंड देयर आर 4 डिफेक्टिव बल्ब, उसके अंदर से 4 क्या है डिफेक्टिव है। लिसन, अब 20 बल्ब ऐसा समझ लो आपके पास टोटल 20 बल्ब है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है। पहले डिफेक्टिव पेन का आया था, इस बार आपका क्या डिफेक्टिव बल्ब है। डिफेक्टिव बल्ब हो गया 4। अब मुझे बताओ कि नॉट डिफेक्टिव कितना होगा या गुड वन कितना होगा। ट्वेंटी है, 20 में से 4 डिफेक्टिव तो बचे 16 नॉट डिफेक्टिव। उस क्वेश्चन में अलग था, उसमें ऐसा बोला था कि 12 पेन से वो 132 गुड पेन है उसके साथ मिक्स हो गई, टोटल जो पेन बनी है वो हमको निकालना था। उसमें ऐसा नहीं दिया था कि 144 पेन आपको क्वेश्चन में दिया और उसके अंदर से 132 गुड और वो अलग, बट यहाँ पे कैसा है दोनों का टोटल दिया है कि सम 12 बल्ब है, 12 में से 4 क्या है डिफेक्टिव है और 16 क्या है नॉट डिफेक्टिव है। तो ये यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ गया, दोनों डिफेक्टिव है, वो डिफेक्टिव पेन का है, डिफेक्टिव बल्ब का, बट दोनों की क्या है सेंटेंस फ्रेमिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, वो अलग है ये अलग है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि इन दोनों को फिर प्लस कर दो कि भाई 4 और 20 का दोनों का प्लस करके 24 लिखोगे तो गलत आंसर आएगा। मतलब 20 बल्ब का एक लॉट दिया, उसके अंदर 4 डिफेक्टिव है, 16 नॉट डिफेक्टिव है। अब आपको क्या बोला है, पहला क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसकी है डिफेक्टिव बल्ब की, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन 1 टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, बोलो कितना बल्ब है 4। अब फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, बोलो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। अब सेकंड फॉर्मूला इसका क्या बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद को पता है क्या बन सकता है, मैं लिख भी नहीं रहा, खाली ओरली बता रहा हूं, आप देख लीजिए क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब। अब बोलो डिफेक्टिव बल्ब आपके कितने हैं 4, टोटल बल्ब कितने हैं 20। अब कट जाएगा, आई होप आपको ये डिवाइड बहुत इजी लगेगा, 1/5। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया है। कॉम्प्लिकेशन कैसा, मैंने आपको बोला था इसके अंदर 99% केसेस में ऐसा होगा कि आपके डिनोमिनेटर चेंज नहीं होंगे, एक बार आपको डिनोमिनेटर मिल गया तो आपके बल्ले बल्ले। बट अब क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर चेंज होगा। इधर इसके पहले भी एक क्वेश्चन था उसमें अंदर चेंज हुआ था, इसमें भी डिनोमिनेटर चेंज होगा। कैसे, वो ऐसा बोल रहा है कि एक बल्ब आपने पिक आउट कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपने निकाली, अब वो बल्ब को क्या करो साइड पे रख दो, जैसे हमने एक बार कर चुके हैं पहले आगे क्वेश्चन में।
तो इस बार अगर हम एक बल्ब उसके अंदर से निकाल लेते और उसको साइड में से कर देते, तो अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा सर जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, तो आपको उसके अंदर भी उसने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है कि वो बल्ब कैसा है, नॉन डिफेक्टिव। मतलब नॉन, आपने जो एक बल्ब निकाला वो नॉन डिफेक्टिव और उसको साइड में रख के फिर से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 20 माइनस 1 19। क्यों, एक बल्ब ने साइड में निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जैसे यहां पे लिखा था टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यहां पे हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। अब यही पे सबसे बड़ा लॉजिक है। अब आप बोलोगे नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, तो सोचो हमने इसमें से 1 माइनस करके 19 को कर दिया, वो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे। अब स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे, 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे, बट अब कितने होंगे हमारे पास, 15 ही होंगे। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक तो क्या कर दिया, साइड में कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, 16 माइनस 1 15। आया समझ में? फिर से बता रहा हूं, देखो उसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास टोटल बल्ब है, उसमें से एक बल्ब आपने निकाला वो नॉन डिफेक्टिव है, ओके, और उसको आप साइड में रख दो और फिर आपको वापस सैंपल एज इट इज। तो आपके 20 बल्ब है, उसमें से एक आपने निकाल के साइड में कर दिया तो बचेंगे 19। और उसने क्या बोला, वो नॉन डिफेक्टिव है। मतलब जो आपके 20 बल्ब में दो कैटेगरी था ना, कि एक डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव के अंदर कोई चेंज ही नहीं आया, वो 4 के 4 खराब बल्ब अंदर के अंदर ही है, खोटे सिक्के आपके सैंपल में ही है। बट ये जो नॉन डिफेक्टिव थे उसमें से एक क्या हो गया, कम हो गया, तो ये कितना बच जाएंगे आपके 15 आया। अब इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या होगा, नॉट डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव बल्ब। अब आपका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो ऊपर है वही नीचे है। फॉर्मूला आपको 100% याद हो जाएगा चैप्टर खत्म होते होते। टोटल, अब इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला जो बन सकता है वो आई थिंक आप बना ही लोगे। अब फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने बन रहे हैं, 15, और टोटल कितने बन रहे हैं, प्लीज जल्दबाजी में 20 मत लिख लेना, कितना लिखना है आपको, 90, मीन्स 15 अपॉन 90, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक से दो बार करोगे तो 100% आपको आ जाएगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट देयर आर 90 डिस्क, वहां पे क्या है, 90 डिस्क है, जो सीडी होती है ना वैसी, उसके अंदर क्या है 1 से 90 तक प्रिंटेड है। मतलब टोटल आपके पास 90 डिस्क है और 90 डिस्क के ऊपर क्या है, प्रिंटेड है नंबर्स। जैसे अगर आप ऐसा देखो कि एक डिस्क है तो इसके ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये सेकंड डिस्क है तो उसके ऊपर 2 लिखा है, ऐसे टोटल 90 डिस्क है और लास्ट के ऊपर क्या लिखा है, 90 नंबर लिखा हुआ है। ओके, मतलब 1 नंबर 2 नंबर ऐसी 90 डिस्क है और सबके ऊपर क्या है, नंबर लिखे हो। अब इसे तो यहाँ पे कोई डिफेक्टिव जैसा कोई सीन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हुए 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी निकालो और नंबर डिविजिबल बाय 5 की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो एक एक करके अपने सब सॉल्व करेंगे। ये चीज समझ में आ गया, तो अब मैं इसको हटा देता हूं, आप समझो। टोटल नंबर ऑफ डिस्क, बोलो कितनी डिस्क है टोटल, 90, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आपको मिल गया। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टोटल आउटकम्स मिल गया, मतलब 50% आपका काम पूरा हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फेवरेबल आउटकम, मतलब 2 डिजिट नंबर पता होने चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर्स बिटवीन 1 to 90। अब 1 to 90 क्यों किया, आपके पास डिस्क है ना, जो 1 से नंबर से स्टार्ट हो रहा है 90 तक जा रहा है, तो उसके बिटवीन 2 डिजिट नंबर कौन से। तो अब 2 डिजिट नंबर आप गिनने जाओगे ना तो आप थक जाओगे।
10, 11, 12, 13। तो आप सबसे पहले क्या निकालो, सिंगल डिजिट नंबर सोचो। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं निकालना, आपको प्रैक्टिकली सोच के निकालना। वन डिजिट नंबर क्या होता है? वन डिजिट नंबर हमको पता है कि हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद जितने भी आते क्या आते हैं, 2 डिजिट नंबर आते हैं। तो ये 10 नंबर ऐसे जो कि अपने 1 डिजिट है, बट यहाँ पे हमारे जैसे आउटकम से ना टोटल के हिसाब से जीरो कंसीडर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो नंबर कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी डिस्क के ऊपर जीरो तो लिखा नहीं है, 1 से ही लिखा है, तो 1 से स्टार्ट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 तो क्या है, सिंगल डिजिट है। तो सपोज 90 में से 9 सिंगल डिजिट है, तो 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, 81। 90 माइनस क्या होगा, 90 माइनस 9। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 90 माइनस सिंगल डिजिट नंबर। ये आप नहीं भी लिखो, डायरेक्ट भी लिखोगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, बट सिर्फ एक बार समझाने के लिए। 9 नंबर आपके क्या है, सिंगल डिजिट है, तो आपके कितना 81 आपके क्या आ जाएंगे, 2 डिजिट नंबर। मतलब यही आपका ये क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। आया? अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या होगा, 2 डिजिट नंबर। ओके, अब फॉर्मूला अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल, मतलब फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे, 81। टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 90। अब कट कर सकते हो ऑब्वियसली, 9 के टेबल में आएंगे दोनों ही, 9 9 जा 9 10 जा, 9 अपॉन 10 विल बी योर आंसर। नाउ वी विल मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है समझ लीजिए। सेकंड पार्ट में आपको बोला एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना, तो अब यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 90। ओके, 1 to 90। लिसन, आप ये लिखो ना तो इसमें एक बिटवीन हटा दो, फ्रॉम लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा बाय मिस्टेक लिख गया। क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है 90 और 1 के बीच में, ना कि 90 और 1 को इंक्लूड करके। तो बिटवीन हटा के आप क्या लिखो, फ्रॉम लिख लो, वो ज्यादा क्या लगेगा। वैसे मैथ्स के अंदर कोई इशू नहीं आता ग्रामर का, बट लिखो तो अच्छा दिखता है। टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 90। 1 to 90 में परफेक्ट स्क्वायर किया, तो परफेक्ट स्क्वायर आप बोलोगे सर बीच में से निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। सर 1 है, फिर 4 है, फिर आप ऐसा सोचोगे 9 भी है, फिर 12, नहीं 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 है ऐसा करोगे। इससे अच्छा आप क्या करो, सबसे पहले 1 से लेके 10 तक तो उस सबके स्क्वायर लिख लो। कैसे, आपको भी पता है कि 1 से 10 तो आपको स्क्वायर लर्न ही होंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब आप बोलोगे सर 10 के आगे क्यों नहीं जाना, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, आपको पता हो तो। अब आपको तो जाना है 90 तक ही, तो 10 भी वैसे तो नहीं आएगा, तो 100 के ऊपर तो हमको जाना ही नहीं है। तो 1 से लेके 10 तक के एक बार आप सबके स्क्वायर लिखोगे तो आपको आपके आउटकम्स मिल जाएंगे। बोलो 3 का क्या होगा 9, 4 का क्या हो जाएगा 16, 5 का क्या हो जाएगा 25, 6 का क्या हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब आपको देखना कहां से, आपको 1 से जाना है ऑब्वियसली और 90 तक जाना है। तो 1 को कंसीडर करोगे, करेंगे, 2 भी करेंगे सर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सब कुछ करेंगे, खाली इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो बोलो कितना इजी हो गया। अगर आप 1 से लेके 90 तक के नंबर में से ढूंढने बैठते हैं ना कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट इनको छोड़ के तो वैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर इसके बीच में आने वाले ही नहीं है। तो बोलो परफेक्ट स्क्वायर आपके क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। बोलो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने लिख सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हैं, 9 ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है।
एंड कम्स फ्रॉम 1 to 90। 1 से 90 के तक में आते हैं और परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसकी क्या निकालनी है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखोगे? परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर। बोलो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना प्लीज। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास? 9, और टोटल कितने? मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही हमारा 50% काम तो हो गया, 90। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। आप सोचेंगे सब डिवाइड इतने इजी आए तो कितना अच्छा हो, बट सब ऐसा नहीं हो सकता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एक बार आप या तो इसको लिख लो या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट मान लो। नाउ वी विल मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? डिविजिबिलिटी ऑफ 5। लिसन, थर्ड पार्ट में देख लीजिए आप, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 90। वैसे 5 से डिविजिबल बहुत होंगे, पर हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए? 1 से 90 के चाहिए, क्योंकि हमारे टोटल आउटकम्स 90 तक ही जा रहे हैं। अब बोलो 5 से डिविजिबल, वापस आप वैसे सोचने बैठोगे तो बहुत क्रिटिकल भी लगेगा और शायद आप मिस्टेक भी करो, जैसे 5 आएगा, 10 आएगा, 20, ऐसे सोचने मत बैठो। क्या करो? सिंपल सा 5 का टेबल बोलो, आपका काम खत्म। तो 5 के टेबल में क्या आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब जैसे आप बोलोगे सर 50 तक खत्म हो गया, बट अब यहाँ पे सोचना, हमने 50 तक खत्म तो कर दिया, पर हमको 90 तक जाना है। तो क्या करो? सबके आगे जाने दो। 5 का टेबल वैसे 50 पे खत्म हो गया, बट फिर क्या लिख सकते हो आप? 55, 11 5 या 55, वैसे 60, फिर 65, 70, 75, 80, 85, 90। आया खत्म? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 नंबर ऐसे आ रहे हैं जो आपके क्या है? 5 से डिविजिबल है। इसको छोड़ के आप कोई भी नंबर निकाल के चेक कर लेना, वो 5 से डिवाइड होगा नहीं। तो अब टोटल नंबर हो गए कितने? लिख सकते हो आप? तो टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू, बोला कितने नंबर आए थे? 18 आए थे आपके, 18। अब टोटल आउटकम्स आपको पता है, अब आपको किसको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखोगे? अ नंबर। आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही कॉपी करके लिखना, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। एक नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। इसके लिए आप क्या होगा? आपका वही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल। ओके, फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हैं? 18। ओके, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 90। अब जिसको टेबल आता है वो डायरेक्ट डिवाइड कर सकता है, जिसको टेबल नहीं आता है वो 2 से डिवाइड करो। आप 2 से डिवाइड करोगे, इधर आएगा 9, इधर आएगा 45। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 9 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 9 से करो, और 3 से भी हो सकता है, बट आई थिंक 9 का टेबल आप सबको आता ही होगा, तो 3 से मत जाओ। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। और अगर आपको डायरेक्ट टेबल आता है तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। आपको जैसे आए, मैंने आपको दोनों ही मेथड से बता दिया, वरना फिर आपके दिमाग में ऐसा नहीं होगा सर ने डायरेक्ट कैसे लिख लिया 1/5। ओके, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19 इट इज गिवन दैट अ बॉय हैव डाई whose faces have A, B, C, D
ए। नाउ आप बोलोगे इसके बाद क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, बट नहीं, उसके पास वापस क्या आ रहा है, ए। उसको ए ज्यादा पसंद है। तो अब वो ऐसा बोल रहा है कि वो जब डाइस थ्रो करते तो उसमें क्या आएंगे, एक्सपेरिमेंट आएंगे, आपके आंसर आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी। अब आपको जब डाई थ्रो करोगे तो इसमें से ही कोई एक आएगा, उसके बाद तो कोई आ नहीं सकता। आप बोलोगे एफ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने क्या एफ की जगह क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो अब वो प्रोबेबिलिटी ए आएगा, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और डी आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको 100% आएगा। नाउ अब सबसे पहले आप देख लो इधर आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बोल सकते हो। जितने फेसेज होंगे किसके, डाइस के, जो ही होंगे टोटल नंबर 1 2 3 4 5 और 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे, 6। नाउ आपको ए आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए के लिए आप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या फिर आप इसकी जगह ऐसा लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ए। क्या लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ए फेस। सिक्स हुआ। अब आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए आपके, 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या लिखोगे, 6। नाउ अब आपको बोला है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किसकी, ए आए उसकी और डी आए उसकी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ए फेस। ए फेस आए उससे कितने नंबर है, बोलो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, या 1 बार, 2 बार, एक इधर एक इधर, मतलब 2 बार आ रहा है, तो इसके टोटल हो गया। अब आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या निकालना है आपको, ए। तो फेस ए, फेस ए की प्रोबेबिलिटी आए उसके लिए आप क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड में टोटल। ओके, फेवरेबल आउटकम्स क्या बोलता है आपका, फेवरेबल आउटकम्स बोलता है 2, और टोटल क्या बोलता है, 6। ओके, 2/6 बोलो, कटेगा, ऑब्वियसली कटेगा, 1/3। आया समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, सेकंड। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है डी लाने की, तो वही होगा, टोटल नंबर ऑफ ए फेस की जगह क्या लिखोगे, डी फेस। टोटल नंबर ऑफ डी फेस, बोले डी फेस कितनी बार आ रहा है, देख लो, 1 एंड ओनली, तो 1। अब फॉर्मूला यही आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखोगे, फेस डी, क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। आपको पूरा लिखना है। ओके, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे आपका 1, और टोटल क्या होगा 6, मतलब आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर 1/6। आया क्वेश्चन समझ में। आई होप आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, चैनल पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, सारे क्वेश्चन भी समझ में आया हो। आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर चैनल पसंद आए, होप आपको वीडियो पसंद आया हो, सारे क्वेश्चन भी समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कोई सजेशन और कमेंट। 1/6। होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और होप आपको
होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर चैनल को शेयर करें।